Today we start chapter number 14, that is factorization. Introduction. Factors of natural numbers. You will remember what you learned about factors in class 6. Let us take a natural number, say 30, and write it as product of other natural numbers. तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं नंबर 30. तो नंबर 30 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 2 into 15, 3 into 10, 5 into 6. तो ये सारे क्या हैं? दिस ऑल आर दी फैक्टर्स ऑफ नंबर 30. अब यही चीज अगर हमें कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने में देखनी है तो कैसे होगा? सपोज यहाँ पे एक टर्म है 5xy, तो यहाँ पे 5xy के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा 5 into x into y. तो ये हो जाएंगे आपके फैक्टर्स ऑफ टर्म 5xy. Now let us see the process of factorization. इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो यहाँ पे है 5xy प्लस 10x. तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हमें फैक्टराइज करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये एक्सप्रेशन में से जो टर्म्स है उसको फैक्टराइज करेंगे. तो इसमें कितनी टर्म्स है? टोटल 2 टर्म्स आते हैं. फर्स्ट वन इज 5xy, सेकंड वन इज 10x. तो यहाँ पे सबसे पहले 5 के फैक्टर निकालेंगे. तो 5 का फैक्टर क्या होगा? 5 into 1. तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 5 फिर इंटू x इंटू y. एक्स वाई के फैक्टर हो जाएगा, x का फैक्टर x, y का फैक्टर y. ओके, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर 1 तो होगा ही, तो 1 हम नहीं लिखेंगे. 1 के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं वो हम लिखेंगे. दैट इज वाई यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा है. नाउ सेकंड वन इज 10x. तो 10x का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2 into 10. 5 2 जा 10. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 into 5 into x. x का फैक्टर हो जाएगा into x. अब यहाँ पे हमने दोनों टर्म्स के फैक्टर्स निकाल दिए हैं. अब हम देखते हैं कि दोनों को क्या करना है? ऐड करना है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5xy प्लस 10x इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स क्या थे? दैट इज 5 into x into y प्लस 10x के फैक्टर क्या था? That is 5 into x into 2. ओके, अब हमने ये दोनों के फैक्टर्स लिख लिए. अब हम क्या करेंगे? दोनों में से जो कॉमन है उसको लेंगे. तो यहाँ से नंबर 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे 5x. यहाँ पे भी 5x, यहाँ पे भी 5x. तो यहाँ पे मैंने 5x निकाला तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या रिमेनिंग हुआ? रिमेनिंग इज y. और यहां से क्या कॉमन होगा? यहां से होगा रिमेनिंग इज नंबर 2. तो यहां पे हो जाएगा प्लस नंबर 2. नाउ यहां से हमने कॉमन निकाल लिया. तो अब हमारे पास है 5x इन ब्रैकेट, यहां से y प्लस यहां से नंबर 2. अभी ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5x इंटू वाई. तो यहां पे हमने लिख लिया 5x इंटू वाई प्लस सेकेंड टाइम 5x को क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 2 से. तो सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा 5x इंटू 2. तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 5xy प्लस 10x. On the basis of that, first example is factorize 12a square b plus 15ab square. तो क्या करेंगे? दोनों को इंडिविजुअल सबसे पहले तो फैक्टर निकालेंगे. तो यहाँ पे 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 into 2 into 3. हमेशा ध्यान रखना है 12 के फैक्टर्स 6 into 2 भी हो सकता है, 4 into 3 भी हो सकता है. बट यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6 के फैक्टर्स भी होंगे 3 into 2. 6 के फैक्टर क्या होंगे? 3 2 जा 6. और यहाँ पे 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 into 2. तो यहाँ पे टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे 3. 2 into 2 into 3. यहाँ पर भी 2 into 2 into 3. तो दैट मीन्स कि हम 12 के प्लेस पे क्या रखेंगे? 2 into 2 into 3. फिर यहाँ पे है a स्क्वायर. ए स्क्वायर के फैक्टर क्या हो जाएंगे? अगर यहाँ पे ओनली वेरिएबल ए होता तो उसका फैक्टर होता ओनली ए. बट यहाँ पे है स्क्वायर. कोई भी नंबर का स्क्वायर होता है वो क्या होता है? वो नंबर को वही नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे भी इसके फैक्टर हो जाएंगे ए इंटू ए. ए का स्क्वायर है तो दैट मीन्स कि 2 टाइम्स हो जाएगा ए. तो यहाँ पे ए स्क्वायर के फैक्टर होगा ए इंटू ए, और यहाँ पे भी एक ही है तो यहाँ पे भी हो जाएगा सिंगल टाइम. फिर है 15ab स्क्वायर. तो सिमिलरली हम एक और इस तरीके से भी
फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था चैप्टर नंबर 6 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, जैसे ही हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे फैक्टराइजेशन मेथड से, इसी तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 1, तो दैट मीन्स कि 3 एंड 5 हो गए फैक्टर्स ऑफ नंबर 15। तो यहाँ पे होगा 3 इंटू 5, फिर यहाँ पे है ओनली a, तो यहाँ पे हो जाएगा a, एंड यहाँ पे है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर है तो दैट मीन्स कि क्या होगा b इंटू बी। अभी हमारे पास दोनों टर्म्स के इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 12a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे 12a स्क्वायर b का फैक्टर है वो पूरा लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस करके 15ab के फैक्टर्स हैं वो लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दोनों में हमें कॉमन चीज देखनी है। तो यहाँ पे नंबर 3 है, यहाँ पर भी है नंबर 3, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी है a, यहाँ पर b है, यहाँ पर भी है b। सी अब नंबर 2 यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर भी नहीं है, a यहाँ पर भी नहीं है, दैट मीन्स कि ये तीनों चीजें कॉमन है 3ab। तो यहाँ पे हमने ये 3 कॉमन ले लिया, 3 इंटू a इंटू b इंटू ब्रैकेट में रिमेनिंग क्या रहा, यहाँ से है 2 इंटू 2 इंटू a, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 2 इंटू a प्लस यहाँ से रिमेनिंग है 5 इंटू बी, यहाँ पे हो गया 5 इंटू बी। तो 3 इंटू ए इंटू बी को लिख सकते हैं हम 3ab इन ब्रैकेट 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू ए 4a प्लस 5 इंटू बी 5b। तो यहाँ पे ये मल्टीपल का निशान है वो हटा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3ab इन ब्रैकेट 4a प्लस 5b। तो इसी तरीके से आपका जो सेकंड एग्जाम्पल है वो एक बार आप देख लेना, गो थ्रू कर लेना। बस एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे 2 टर्म्स थे, यहाँ पे क्या हो गया है 3 टर्म्स से, एक टर्म एक बार और ऐड हो गई है। तो मेथड वही है, तीनों टर्म्स के इंडिविजुअल फैक्टर निकालेंगे, फिर उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे ऐड करना है, और ये तीनों टर्म में से जो कॉमन है वो निकालेंगे, और कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट में रिमेनिंग है वो लिखना है, और फिर क्या करना है, सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपको इस तरीके से आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। तो यहाँ पे हमने जो 2 एग्जाम्पल देखे, उसमें फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था उसमें 2 टर्म्स थे, सेकंड एग्जाम्पल है उसमें 3 टर्म्स हैं। अभी ऐसा कोई एक्सप्रेशन कि जिसमें 4 टर्म्स हो, तो वो केस में हम इसका रीग्रुपिंग रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि रीग्रुपिंग रीअरेंजमेंट मीन्स कि ये जो टर्म्स है उसके सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2xy के बाद में 2y है, तो यहाँ पे मैं इसको 3x प्लस 2y और लास्ट में 3 एज इट इज, इसी तरीके से मैं रीग्रुपिंग कर सकती हूँ। बट यहाँ पे कुछ कंडीशन है, वो क्या है कि हमें जब भी ऐसा रीग्रुपिंग करना है तो हमेशा याद रखना है, हमें जब भी एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स दिए गए हो तो उस टाइम पे 2 टर्म्स का ग्रुप बनाना है, और वो दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में जो रिमेनिंग होता है वो सेम होना चाहिए। सपोज यहाँ पे ये दोनों का मैंने ग्रुप बनाया, तो ये दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है 2 एंड y, तो यहाँ से मैं 2y ले रही हूँ, तो ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा x प्लस यहाँ से दोनों चीजें बाहर है तो रिमेनिंग कुछ भी नहीं है तो हो जाएगा 1, फिर प्लस ये दोनों टर्म्स में से कुछ भी चीजें कॉमन नहीं निकल रही है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे हम देखें तो यस नंबर 3 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे नंबर 3 निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे अभी 3 ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया है तो कुछ भी नहीं होगा, तो क्या होगा 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट में x प्लस 1 कॉमन है, तो दैट मीन्स कि हम ये जो एक्सप्रेशन है उसको लेके चलेंगे तो हम हमारा आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी यही एक्सप्रेशन अगर डिफरेंट तरीके से दिया जाए तो कैसे करेंगे। नाउ जो पहले वाला एक्सप्रेशन था वही एक्सप्रेशन अगर इस तरीके से दिया जाए, जैसे कि 2xy जो लास्ट में नंबर 3 था वो आ गया पहले, प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x, तो यहाँ पे हम देखें 2 का ग्रुप करेंगे तो ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। सी यहाँ पे 2xy है, यहाँ पे है नंबर 3, तो ये दोनों टर्म्स में से भी कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। सिमिलरली ये दोनों टर्म्स में से भी कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखेंगे, फिर उसके बाद
यहाँ पे हम 2y लेते हैं तो ये दोनों में से कॉमन निकल रहा है, और उसके बाद 3x और 3 रखेंगे तो दैट मीन्स कि ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म्स में से सिमिलर, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स सिमिलर होंगे। यहाँ पे अब ये जो अरेंजमेंट है उसको हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने रीग्रुपिंग किया, एक इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं फर्स्ट टर्म ले लूँ 2xy, फिर उसके बाद यहाँ पे 2y के जगह पे मैं 3x लेती हूँ तो भी ये सही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे कॉमन क्या होगा, दोनों में से कॉमन हो जाएगा x। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स में से कॉमन x हो गया, तो फर्स्ट में से रिमेनिंग हो जाएगा 2y प्लस यहाँ पे होगा नंबर 3। सिमिलरली ये दोनों में से हम देखें तो यहाँ ये दोनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नंबर 1 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर 1 प्लस कॉमन और ब्रैकेट में हो जाएगा 2y प्लस 3। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट में सिमिलर कॉमन है, तो दैट मीन्स कि हम इसी तरीके से भी, ये तरीके से भी कर सकते हैं और ये तरीके से भी कर सकते हैं। द मेन मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये दोनों जो आप ग्रुपिंग कर रहे हो दो टर्म्स का, उसमें से आपको जो कॉमन निकालो उसके बाद आपको ब्रैकेट में जो मिल रहे हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे क्या किया है 2xy, तो 2xy के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 3x का फैक्टर हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स, 2y के फैक्टर हो जाएंगे प्लस 2 इंटू वाई, फिर प्लस एज इट इज, और 3 का फैक्टर तो ओनली नंबर 3। अब यहाँ पे ये दोनों में से कॉमन क्या है, ओनली x, तो x कॉमन आ गया, तो यहाँ से भी x कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग क्या हुआ 2y प्लस 3। अब यहाँ पे ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा 1, एंड ब्रैकेट में 2y एज इट इज, 3 एज इट इज। अब हम देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट सेम है, तो क्या करेंगे, ये दोनों को एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2y प्लस 3 और यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ पे इस ये वाले एक्सप्रेशन के फैक्टर हो गए 2y प्लस 3 x प्लस 1। इसके बेस पे आपको एग्जाम्पल नंबर 3 गिवन है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। तो यहाँ पे आप इसको इसी तरीके से भी कर सकते हो, और अगर आप इसका सीक्वेंस चेंज करोगे तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल ऑलरेडी सॉल्व है, तो आप एक बार इसको रीड कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, वो आपको समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिविंग टर्म्स। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो टर्म्स है उसकी कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन है 12x एंड 36। तो यहाँ पे कैसे होगा, फर्स्ट वन 12x 36, तो 12x के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, वी ऑलरेडी लर्न इन दी चैप्टर नंबर 6। यहाँ पे 12 स्टार्ट करेंगे लोअर्स्ट नंबर से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 6 12, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6 और यहाँ पे है 3, तो 3 के लिए एक ही फैक्टर है, 3 1 3। तो यहाँ पे फैक्टर्स कौन से हो गए, नंबर 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे फैक्टर्स हो जाएंगे 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू एक्स। नाउ 36, तो 36 की ये सेम मेथड से फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, तो 1 टाइम 2 1 टाइम 2 1 टाइम 2 1 टाइम 2 1 टाइम 3 1 टाइम 3। अब यहाँ पे है x और यहाँ पे है 3, तो ये दोनों कॉमन नहीं है, तो कॉमन कितने हुए 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12x एंड 36 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 4 3 12, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो जाएगा 12। सिमिलरली थर्ड वन है दैट इज 14pq 28p² q²। तो यहाँ पे सबसे पहले 14pq का क्या होगा, 14pq के फैक्टर हो जाएंगे 7 2 14, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 7, pq के फैक्टर हो जाएंगे इंटू p इंटू q। सेकेंड टर्म इज 28p² q², तो 28 के फैक्टर ये मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 7। नाउ हियर इज द p², p² को हम लिख सकते हैं p², तो हो जाएगा p इंटू p। यहाँ पे पावर स्क्वायर है, डबल है, तो दैट मीन्स कि यही नंबर को यही नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा p इंटू p।
देन क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे क्यू इंटू क्यू. सो हियर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14pq एंड 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या कॉमन है दोनों में, नंबर 2 इज कॉमन, नंबर 7 इज कॉमन, p इज कॉमन एंड q इज कॉमन. तो टोटल कितने हैं, 4 नंबर्स कॉमन है. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q. नाउ 7 2s are 14, p इंटू q pq, तो यहाँ पे हो गया 14pq. नाउ फिफ्थ वन इज 6abc 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b. सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 6abc, तो यहाँ पे 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3. नाउ a इंटू b इंटू c. नाउ सेकेंड टर्म इज 24ab स्क्वायर, तो 24 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. नाउ फैक्टर्स ऑफ ab स्क्वायर, a का हो जाएगा ओनली a एंड b स्क्वायर, यहाँ पे b का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा b इंटू b. नाउ थर्ड टर्म इज 12a स्क्वायर b, तो यहाँ पे 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, a स्क्वायर के हो जाएंगे a इंटू a और b का b. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6abc 24ab स्क्वायर एंड 12a स्क्वायर b इक्वल्स टू. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दी कॉमन फैक्टर्स. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 3. तो यहाँ पे हमको तीनों में कॉमन कौन कौन से नंबर है वो फाइंड आउट करना है. तो एज वी कैन सी नंबर 2 इज कॉमन, देन नंबर 3 इज ऑल्सो कॉमन, a variable a is common and variable p is also common. So यहाँ पे common factors हो जाएंगे 2 into 3 into a into b. Now 3 2s are 6 and a into b ab. So यहाँ पे common factors हो जाएंगे ये तीनों टर्म के 6a b. Then next one is 16x cube minus 4x square 32x. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 16x क्यूब, 16 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड x क्यूब के x इंटू x इंटू x. नाउ माइनस 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे है माइनस, तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फैक्टर हो जाएगा -1, 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 एंड x स्क्वायर के x इंटू x. नाउ 32x, तो 32x के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x. अभी ये तीनों में कॉमन क्या है, नंबर 2 इज कॉमन, अगेन नंबर 2 इज ऑल्सो कॉमन, फिर यहाँ पे x इज कॉमन इन ऑल 3 टर्म्स. तो यहाँ पे हो जाएंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एंड 32x इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू x. 2 2s are 4, 4 इंटू x 4x. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे क्या करना है, टोटल 10 नंबर ऑफ एक्सप्रेशन आर गिवन, तो इसको फैक्टराइज करना है. दैट मीन्स कि इसमें से भी हमें सबसे पहले फैक्टर्स निकालने हैं और उसमें से कॉमन जो है उसको अलग करना है. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सप्रेशन. तो फर्स्ट है 7x माइनस 42. तो यहाँ पे सबसे पहले है 7x, तो 7x के फैक्टर्स हो जाएंगे 7 इंटू एक्स. देन सेकेंड वन इज 42, तो यहाँ पे 42 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 7. नाउ 7x माइनस 42, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x माइनस 42. 7x के फैक्टर यहाँ पे हमको मिले 7 इंटू एक्स, फिर यहाँ पे साइन हो जाएगा माइनस बिकॉज दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और 42 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 7. नाउ चेक बोथ द टर्म्स, दोनों में कॉमन क्या है, नंबर 7 इज कॉमन, सो वी टेक नंबर 7 इज अ कॉमन फैक्टर. और यहाँ पे कॉमन निकालने के बाद रिमेनिंग क्या होगा, फर्स्ट टर्म में से x, फिर आ जाएगा साइन माइनस, और सेकंड टर्म में से 3 2s are 6. तो इसका आंसर हो जाएगा 7 एंड ब्रैकेट x माइनस 6. नाउ यहाँ पे है माइनस 16z प्लस 20z क्यूब. तो माइनस 16z के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू z. अब यहाँ पे नंबर है माइनस, तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, एक फैक्टर, हमेशा याद रखना कोई भी नंबर हो उसका एक फैक्टर नंबर 1 तो होता ही है, बट यहाँ पे है माइनस 16, तो यहाँ पे हम माइनस 16 के लिए एक फैक्टर क्या ले लेंगे, -1.
नाउ 20z³ के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 20 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 5, z³ के फैक्टर्स हो जाएंगे z × z × z। अब यहाँ पे है -16z + 20z³। तो यहाँ पे -16z के फैक्टर्स कौन से हो गए, ये वाले। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × -1 एंड लास्ट में z। फिर दोनों के बीच में साइन हो जाएगा प्लस, और उसके बाद फैक्टर्स हो जाएंगे 20z³ के, दैट आर ये सारे फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5 × z × z × z। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, नंबर 2 कॉमन है, नंबर 2 कॉमन है और z कॉमन है। तो ये तीनों को हम कॉमन लेंगे 2 × 2 × z। अब ये कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होगा, 2 × 2 = 4, 4 × -1 -4, फिर साइन हो जाएगा प्लस 5 एज इट इज एंड z × z हो जाएगा z²। नाउ 2 × 2 4, 4 × z 4z, तो यहाँ पे हो जाएगा 4z इन ब्रैकेट -4 + 5z²। फिर उसके बाद वाला है 10a² - 15b² + 20c²। तो यहाँ पे 10a² के फैक्टर हो जाएंगे, 10 का हो जाएगा 2 × 5, a² का हो जाएगा a × a, फिर 15b², तो 15 के फैक्टर 3 × 5 और b² का फैक्टर हो जाएगा b × b। 20c², तो उसके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 5 और c² का हो जाएगा c × c। अब ये एक्सप्रेशन पूरा यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज और इक्वल्स टू करके उसके इंडिविजुअल जो फैक्टर हमने निकाले, जैसे कि फर्स्ट है 10a², तो इन प्लेस ऑफ 10a² ब्रैकेट में उसके फैक्टर्स लिखेंगे। फिर उसके बाद है माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन, फिर 15b² के फैक्टर, तो उसके बाद ये पूरे फैक्टर्स लिखेंगे 15b² के। फिर उसके बाद है प्लस का साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का साइन, और उसके बाद 20c² के फैक्टर, तो ये 20c² के फैक्टर उसके बाद लास्ट में हो जाएंगे। अब क्या करना है, ये तीनों में से कॉमन फाइंड आउट करना है। तो तीनों में कॉमन क्या है, नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5। सिर्फ एक ही फैक्टर है कि जो तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हमने 5 को कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या हुआ, 2a², फिर यहाँ पे माइनस का साइन, फिर 3b × b b², फिर प्लस 2 × 2 4 और c का हो जाएगा c²। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इन ब्रैकेट 2a² - 3b² + 4c²। नाउ थर्ड वन इज फैक्टराइज। तो फैक्टराइज में फर्स्ट वन है x² + xy + 8x + 8y। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने टर्म्स हैं, टोटल 4 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, रीग्रुपिंग का। तो हम 4 टर्म्स के केस में 2-2 टर्म्स के ग्रुप बना देंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट वन हो जाएगा यहाँ पे x² + xy + 8x + 8y। तो यहाँ पे 2-2 का ग्रुप बना दिया। तो ये दोनों में से कॉमन क्या होगा, x। ब्रैकेट में रिमेनिंग क्या होगा, x² में से एक x आ गया, एक x रिमेनिंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस यहाँ से x निकल गया, तो रिमेनिंग इज y। तो यहाँ पे हो जाएगा x + y। फिर यहाँ से दोनों में से कॉमन है 8, तो 8 को कॉमन निकालेंगे तो रिमेनिंग क्या होगा, ब्रैकेट में यहाँ से x प्लस यहाँ से y। नाउ हमेशा ध्यान रखना है ये दोनों ब्रैकेट आपके कॉमन आने चाहिए, तो ही आपका आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बोथ ब्रैकेट्स आर कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा x + y कॉमन, और यहाँ पे जो रिमेनिंग है उसके लिए हम सेकेंड ब्रैकेट बना लेंगे और उसमें हो जाएगा x + 8। नाउ इसका फोर्थ वन है दैट इज 15p³ + 15 + 9q + 25p। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों में कॉमन निकल रहा है, बट ये लास्ट के दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं निकलेगा, ये 2 टर्म्स में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सीक्वेंस चेंज करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट 15p³ एज इट इज, फिर उसके बाद हम लेते हैं + 9q, फिर उसके बाद + 15p और लास्ट में ले लेते हैं 15। अब यहाँ पे अगेन 2-2 के ग्रुप फॉर्म करेंगे। ये दोनों में से कॉमन क्या होगा, 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 × 5
और 9 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 3। तो दोनों में से नंबर 3 कॉमन है और दोनों में से क्यू भी कॉमन है, तो 3 क्यू कॉमन हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या होगा 5p प्लस यहाँ से ना ओनली नंबर 3। सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों में से 25 के फैक्टर्स हो जाएंगे 5 इंटू 5 और 15 का हो जाएगा 5 इंटू 3। तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा नंबर 5। नंबर 5 कॉमन होगा तो रिमेनिंग इज 5p प्लस यहाँ से हो जाएगा 3। नाउ हियर अगेन वी सी यहाँ पे दोनों में नंबर्स सेम है, तो यहाँ पे 5p प्लस 3 कॉमन हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3q प्लस 5। Now fifth one is z minus 7 plus 7xy minus xyz। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अगेन कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे z माइनस 7 एज इट इज, फिर फोर्थ वाली टर्म है उसको हम आगे ले आते हैं माइनस XYZ प्लस थर्ड वाली टर्म को हम लास्ट में ले जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस 7XY। अब यहाँ पे ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो नंबर 1 इज ऑलवेज देयर। तो यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा z माइनस 7। नाउ यहाँ पे x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे माइनस XY कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा z माइनस 7। यहाँ पे माइनस क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे तो प्लस है, बट यहाँ पे प्लस 7 कैसे होगा, यहाँ पे हम माइनस माइनस करेंगे तो भी प्लस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा z माइनस 7। तो कॉमन हो जाएगा z माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस XY।